अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। बिहार के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और ये जो शुरुआती रुझान है इनसे ही तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि अब मैं इसे शुरुआती रुझान नहीं कहूंगी क्योंकि 12 बजे का समय हो गया है और 12 बजने के बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिर 12 बजे के बाद तक ये स्थिति साफ हो जाती है कि कौन सत्ता के पास पहुंचेगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में अपना परचम लहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां हम सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है बिहार में, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा प्रदर्शन है जिसके बारे में लगातार राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह दावा करते आए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कम से कम 60 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगी और 70 सीटों का भी उन्होंने आखिरी तक दावा किया था। और ये देखिए 70 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर हम अभी तक की बात करें तो 190 पार का आंकड़ा एनडीए ने कर लिया है। अब तक 190 का आंकड़ा पार कर चुकी है एनडीए। 243 सदस्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो लगभग 121 है और इसे बहुत ज्यादा यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। 190 का आंकड़ा पार किया है। जनसुराज पार्टी जिसे माना जा रहा था कि वो एक प्रबल दावेदार बन सकती है और वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक दमदार एंट्री करेगी, उसका तो खाता भी नहीं खुला है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया और 10 सीटों पर भी काबिज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात महागठबंधन जो कि लगातार कह रहा था कि इस बार सत्ता में वही आएंगे और उनका दावा था, उनके दावे की भी यहां पर हवा निकलती नजर आ रही है। जनता ने जो फरमान सुनाया है उसमें एनडीए 190 पार है। तो वहीं अगर हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की तो अपने पिछले प्रदर्शन से भी पिछड़ गया। अब तक के रुझानों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी जो है वो 83 यानी कि 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू जो है वो भी अब पिछले चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी जो है वो सबसे ज्यादा पिछड़ गई है। और अगर हम जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। अभी फिलहाल जो आंकड़ा है महागठबंधन का वो 50 से भी नीचे है। कांग्रेस एक बार फिर से इस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में नजर आ रही है, जहां सिर्फ 7 सीटें उसके अभी तक उसके हाथ में नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं एनडीए और महागठबंधन तो ये दोनों अब दो अलग अलग किनारों पर खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश और तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। बता दें तेजस्वी ने बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं को लेकर दावे किए गए थे, बहुत सारी नौकरियों का भी वादा उन्होंने किया था। लेकिन बिहार की जनता ने उस वादे पर जो है विश्वास नहीं किया। शायद बिहार की जनता के लिए जो कहा जाता है कि जब वो वोट करने जाती है तो बाकी प्रदेशों की जनता से ज्यादा सूझबूझ से वोट करती है, ये बात सच होती नजर आई है क्योंकि तेजस्वी के वादों की हकीकत जनता जानती थी। केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसे में तेजस्वी यादव का इतनी नौकरियां देने का वादा वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे और शायद इसीलिए जनता ने एक बार फिर से नीतीश पर भरोसा जताया है और एनडीए को सरकार बनाते हुए आप देख रहे हैं। आपको बता दें नीतीश और तेजस्वी की जो कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल रही है। 243 सीटों के लिए हुए 2 चरणों में वोटों की गिनती में 46% केंद्रों पर जो है नीतीश कुमार ने मतगणना से पहले ही जोश और खरोश में जीत का दम भर दिया था। तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि वो 18 नवंबर को शपथ लेंगे, लेकिन अब ऐसा जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ कौन मुखिया बनेगा, लेकिन जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है, सुशासन बाबू के चेहरे पर बिहार की जनता ने एक बार फिर से मतदान किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है तो इसमें आप आश्चर्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन यही बिहार नतीजों का सच है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक उसी तरह क्योंकि अभी तक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और जेडीयू ही हुआ करती थी, इन दोनों के बीच सीधी टक्कर हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 80 से ज्यादा सीटें अपने खाते में करके ये साबित किया है कि किस तरह से वो जनता के दिल में जगह बना रही है। इसे मोदी मैजिक कहें, इसे अमित शाह की मेहनत कहें, इसे भारतीय जनता पार्टी का हर समय जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो चुनावी मोड में रहता है, ये कहें, ये कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो नतीजा जो है वो आज दिख कर आ रहा है
कि 82 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर हम जेडीयू की बात करें तो वो 78 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि जेडीयू के बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने और जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आए हैं। मतलब जो बड़ा भाई था जेडीयू अभी तक बिहार में, वो अब बड़ा भाई जेडीयू की बजाय भारतीय जनता पार्टी बनती नजर आ रही है। आपको याद दिला दें प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने जितने भी दावे किए थे वो बेहद गलत साबित हुए हैं। उनका जो पार्टी का प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है, उनकी भविष्यवाणी गलत हुई है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि राजनीतिक करियर मैं छोड़ दूंगा अगर मैं गलत साबित हुआ तो। बिहार में तीसरी ताकत के रूप में उन्होंने उभरने की बहुत कोशिश की। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को, पीके को ये बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, बल्कि उनकी भविष्यवाणी भी पूरी तरह गलत साबित हुई है, जिस पर उन्होंने राजनीतिक करियर ये कहते हुए दांव पर लगाया था कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब देखने वाली बात तो ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी बात पर अड़े रहते हैं, क्या वो राजनीति छोड़ देंगे या वो अब अपनी इस कही हुई बात को भूल जाएंगे। बहरहाल अगर बात करते हैं चुनावी नतीजों की तो नीतीश कुमार के कद के सामने तेजस्वी यादव अपना राजनीतिक कद नहीं बढ़ा सके। ये बात इन चुनावी नतीजों ने साफ तौर पर जाहिर कर दी है। 2020 में जनता जगह जगह जब लोगों से बातचीत की गई थी, जनता नाराज थी, नीतीश कुमार के पलटू राम की छवि से नाराज थी, जनता ने जेडीयू पर कम विश्वास किया था। लेकिन 2025 में ये जो विश्वास है एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जीता है, जनता का दिल जीता है। और ये कहा जा सकता है ये चुनाव का मुद्दा, अगर इस बार के हम बिहार चुनाव के मुद्दे की बात करें तो बिहार में मुद्दा क्या था? वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, महागठबंधन ने बार बार वोट चोरी का मुद्दा बनाया और भी कई मुद्दे बनाए। लेकिन ये चुनाव जो था मुद्दा बनाम विकास का था, ऐसा बार बार नीतीश कुमार ने कहा, ऐसा बार बार एनडीए ने कहा और शायद जनता ने विकास का साथ दिया ये कह सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हर बार कह रहे थे कि अगर हमने विकास किया है तो हम जनता से चाहेंगे कि वो हमें वोट करे, और जनता ने पूरा जो अपना समर्थन है वो जेडीयू और बीजेपी को दिया है। इससे ये तो साफ होता है कि जनता ने चुनावी मुद्दों पर भरोसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो बिहार के जनता के लिए कहा जाता है कि बहुत ही समझदार वोटर है बिहार का, जब वो वोट करने जाता है तो वो सिर्फ मुद्दों पर वोट नहीं करता, वो धरातल पर वोट करता है। और यही वजह है कि 2020 में नीतीश कुमार पर उन्होंने यकीन नहीं किया था, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार का साथ दिया है। महागठबंधन के वोट चोरी के मुद्दे पर जनता नहीं बहली, बल्कि उन्होंने ये देखा कि कौन उनके क्षेत्र में विकास ला सकता है। इस चुनावी नतीजे का परिणाम असम और बंगाल में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वहां चुनाव होने हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि ये नतीजे असम और बंगाल को कितना प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें देश की सबसे बड़ी पार्टी की, हम उसके बड़े नेता की, जो कि कांग्रेस है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, बावजूद इसके खराब प्रदर्शन किया सबसे तो कांग्रेस ने किया, क्योंकि वो 10 सीटों पर भी अपना कब्जा नहीं कर सकी। अब सवाल तो ये उठता है कि राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष को बिना कुछ कहे करारा जवाब दे दिया, क्योंकि बीजेपी नेता चुनाव के दौरान राहुल गांधी की जंगल सफारी को लेकर बहुत बार फप्तियां कस चुके हैं, ताना मार चुके हैं कि जब जब चुनाव होते हैं, जो मेन समय आता है, जब खास समय आता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए, उस समय राहुल गांधी तफरी करने निकल जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इधर अमित शाह डेरा डाले हुए थे बिहार में, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जंगल सफारी कर रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी जंगल सफारी पर फप्तियां कसी थी और कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं का साथ छोड़कर पहले ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत नहीं सकते। ऐसे में दूसरी तरफ अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है देश के, वो बिहार में डेरा डालकर बैठे थे और वो लगातार हर सीट पर मेहनत कर रहे थे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था और वो नाराज थे, उन्हें मनाने की कोशिश खुद अमित शाह कर रहे थे। इससे इतनी तस्वीर तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बेहद सीरियसली लेती है और इसका नतीजा जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो सीरियस लेने का नतीजा है, वो रिजल्ट जो है वो उन्हीं के फेवर में आया है। जेडीयू के साथ बीजेपी ने पूरी मेहनत की, मैदान में थी। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर सफारी का मजा ले रहे थे और ऐसे समय जब बिहार की जनता ने वोट
करने की ठानी तो उन्होंने क्या ध्यान में रखा? उन्होंने मुद्दे ध्यान में नहीं रखे, उन्होंने विकास ध्यान में रखा, या उन्होंने ये ध्यान में रखा कि उनके वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपोजिशन में हैं। तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जानते थे कि ये वादे पूरे नहीं हो सकते क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है। बहरहाल राजनीति में अजात शत्रु कहलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता की ओर दमदारी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम आपको आंकड़े बता दें, बिहार की 243 सीटों में से 189 सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी यानी कि हम कह सकते हैं कि एनडीए ने दावा किया है, तो वहीं महागठबंधन बड़ी मुश्किल से खसकते खसकते 50 तक पहुंचा है और अन्य के पास 4 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 7 सीटें आई है। तो ये जो है आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 34 पर खिसक गई है। सबसे बड़ी पार्टी जिसने पिछली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो अपने लिए 50 सीटें भी नहीं लेकर आए। तेजस्वी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, तेजस्वी के वादों पर भरोसा नहीं किया, जबकि तेजस्वी ने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए थे बिहार की जनता से। सोचने की बात है कि बिहार की जनता ने आरजेडी का साथ नहीं दिया। क्या परिवारवाद का, क्या जो लगातार जिस तरह का बीजेपी और एनडीए जो कहती है ये कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम बीजेपी ने हमेशा ये दावा किया है कि हम नए और ऐसे चेहरों को लेकर आएंगे जो कि विकास करेंगे, वो चेहरों पे जनता ने यकीन किया है। क्योंकि मैथिली ठाकुर इस बार अलीनगर से जो है वो चुनाव में थी और मैथिली ठाकुर जीत रही हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये तस्वीर तो साफ होती है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग कामयाब हुई है और कांग्रेस और महागठबंधन की प्लानिंग बुरी तरह से फेल हुई है। जनता को उनके मुद्दे पसंद नहीं आए और अब कांग्रेस के लिए ये मंथन का वक्त है, ना कि ईवीएम पर बार बार की तरह, हर बार की तरह दोष लगाने का वक्त है, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चुनाव में जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। ये भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी बट गए हैं, क्या वो भी अब बीजेपी को वोट करने लगे हैं, क्या उन्होंने भी जेडीयू को वोट किया है। और साथ ही साथ इसे ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू वोटर्स अब एक हो गए हैं और हिंदू वोटर्स ने एक होकर ये चुन लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे क्योंकि वही उनकी सुन रही है। अगर ये भी है तो कांग्रेस को इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ये जो समय है ये इस बारे में है कि मंथन किया जाए कि इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हालत देश की उस पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने इतने साल भारत में सत्ता में रही है और जिसने पूरे देश पर शासन किया है, अगर उस पार्टी की यह हालत है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को एक बार मंथन करना चाहिए, बजाय ईवीएम पर इसका दोष लगाने के, बजाय वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाने के। जनता के दिल को जीतने के लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन और कांग्रेस को कोई कदम तो उठाना ही होगा। बहरहाल बिहार चुनाव पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।